अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कब कहाँ कैसे रखे वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एक एक चीज को हम डिफाइंड करते हैं आप लोग के लिए। सबसे पहले हम लिखते हैं ऊपर में अवतल दर्पण। क्या लिखते हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो कहेंगे कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हो उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। यानी अवतल दर्पण के बीचों बीच खींची गई एक रेखा है, इस रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष रेखा। कौन रेखा बोलते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष रेखा। और इसमें से अगर जब भी हम किसी भी किरण को गुजारते हैं तो किससे होकर गुजरती है? तो फोकस से होकर गुजरता है। किससे होकर गुजरता है बेटा? फोकस से होकर गुजरता है। यानी इस बिंदु को हम कहते हैं फोकस। और दर्पण के पीछे यहाँ पे जो एक बिंदु है इसको कहते हैं ध्रुव। पी फॉर पोल यानी ध्रुव। यहाँ इसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र। मान लीजिए कि ये वस्तु सबसे अधिक दूरी पे है, इसको अनंत दूरी कहते हैं। देखिए इसमें वस्तु कब कहाँ कैसे रखेंगे तो दर्पण कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, प्रतिबिंब की आकृति कैसा होगा, उल्टा सीधा बड़ा छोटा बराबर कब कब बनता है उसके जानिए। सबसे पहले देखिए वस्तु जो है, ये जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं येलो लाइन से, वस्तु जा रही है दर्पण की ओर। वस्तु चल रही है, ये क्या चल रहा है? वस्तु। वस्तु जा रही है दर्पण की ओर और जो प्रतिबिंब है वो चलती है वस्तु की ओर। वो चलती है, ये प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब। प्रतिबिंब चलती है वस्तु की ओर और वस्तु चलता है दर्पण की ओर। ध्यान रखना ये पहला स्थिति है, इसके बीच में वस्तु एक रखते हैं, ये दूसरा है, इसके बीच में एक वस्तु रखते हैं यहाँ पे, ये तीसरा है। कितने स्थिति में हम वस्तु को रख रहे हैं? 4। ये कितना हो गया? 5। और ये कितना हो गया? 6। इसके नीचे 6 को छोड़ करके आप इधर से लिख दीजिए 1 2 3 4 5। बेटा समझिए, थोड़ा लिखने में टाइम लग रहा है तो समझाने में भी बिल्कुल आसान होगा। अनंत में, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के पास, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, इसके बाद फोकस पे रखेंगे, इसके बाद दर्पण के पीछे यानी फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे। देखिए कितने स्थिति में प्रतिबिंब बनता है? 6 स्थिति। जब हम इसको रखे थे 1 नंबर पे 2, इसको रखे 1 पहला नंबर, तो पहला का मिलान पहला से कर दीजिए। जब अनंत पर रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे
तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? वक्रता केंद्र के पास। जब वक्रता केंद्र और फोकस के पास आएंगे तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। जब फोकस पर रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे। और जब फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे 6 स्थिति में कहा जाए तो ये प्रतिबिंब बन रही है। 6 स्थिति में अगर बात करते हैं कि यहाँ पे अब पूछेगा तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या क्या होगी। जब हम अनंत पर रखें तो हमारा प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, यानी जब फोकस पर बनता है तो प्रतिबिंब का आकृति कैसा होगा, ये आकृति की बात करते हैं। आकृति वस्तु से बहुत छोटा। आकृति कैसा होगा? वस्तु से बहुत छोटा। अगर बात करें वक्रता केंद्र और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब का आकृति क्या होगा? तो यहाँ पे होगा वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा। जब बात करते हैं कि जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र के पास बनेगा। जब वक्रता केंद्र के पास बनेगा तो इस वस्तु का आकृति कैसा होगा? तो वस्तु के बराबर। क्या होगा? वस्तु के बराबर। वस्तु के बराबर। जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और किसके बीच बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तब इस प्रकृति कैसा होगा? आकृति का कैसा होगा? तो वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा होगा, पर बहुत बड़ा नहीं होगा। जब फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब का आकृति कैसा होगा? वस्तु से बहुत बड़ा। वस्तु से बहुत बड़ा ये आकृति होती है। तो सवाल उठता है तो ये दर्पण के पीछे बनेगा तो प्रतिबिंब की आकृति कैसा होगा? आभासी या काल्पनिक। आभासी या काल्पनिक। और जब जाहिर सी बात है आभासी और काल्पनिक होगा तो कैसा होगा? उल्टा होगा। कैसा होगा? उल्टा होगा। लेकिन इन सभी स्थिति में कैसा होगा? आभासी होगा तो सीधा होगा। आभासी या काल्पनिक होगा तो कैसा होगा? सीधा प्रतिबिंब होगा। सीधा। लेकिन इन सभी स्थिति में कैसा होगा प्रतिबिंब? तो वास्तविक होगा। वास्तविक होगा। और जब वास्तविक होगा तो कैसा होगा? उल्टा होगा। इन सभी स्थिति में प्रतिबिंब जो है वास्तविक ही होगा, पांचों स्थिति में। और वास्तविक होगा तो कैसा होगा? उल्टा होगा। एकदम कन्फर्म याद रखिए। एक एक पॉइंट अगर हम बात करते हैं, आइए फर्स्ट पेज में। सबसे पहले हम बनाए अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। अब इसको एक और शॉर्टकट की बात करते हैं, थोड़ा सा मिलान कर देते हैं। तो देखिए पहला का मिलान पहला से होगा, पहला का मिलान पहला से होगा, दूसरा का मिलान दूसरा से होगा, और तीसरा का मिलान तीसरा से होगा, चौथा का मिलान चौथा से, और पांचवा का मिलान पांचवा से, और छठा का मिलान कहाँ होगा? दर्पण के पीछे होगा। दर्पण के कहाँ होगा? पीछे होगा। आपको मिलान की बात कर रहे होंगे तो कह रहे होंगे कि ये क्या पढ़ा रहे। मिलान के मतलब ये हुआ कि पहला स्थिति में वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? तो अनंत पर रख रहे हैं। पहला स्थिति में वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? अनंत पर। और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो कहाँ बन रहा है? पहला स्थिति में नीचे देखिए, नीचे जितने भी है जो लाइनअप है 1 2 3 4 5, नीचे वाला प्रतिबिंब बना रहा है और ऊपर वाला सब क्या है? वस्तु को रख रहे हैं।
वस्तु कहाँ कहाँ कितनी स्थिति में रखी जा रही है। तो अवतल दर्पण में 6 प्रकार के वस्तु रख सकते हैं, 6 स्थिति में वस्तु को रखा जाता है। एक बार अनंत पर, दूसरी बार अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तीसरी बार वक्रता केंद्र पर, चौथे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, और पांचवें बात करें तो फोकस पर, और छठवें स्थिति की बात करें तो फोकस और ध्रुव के बीच में रख सकते हैं। कहाँ रखे, जब वस्तु को कहाँ रखे हम, क्या कहते हैं, अनंत पर, तब प्रतिबिंब जाकर के बनती है फोकस पर। वस्तु को रखते हैं कहाँ, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, यानी दूसरा स्थिति कर रहा है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ पे, यहाँ पे फोकस था, तो यहाँ पे बन रहा है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तीसरा स्थिति में था वक्रता केंद्र पर वस्तु को रख रहे हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, यानी जहाँ 3 तो 3 वक्रता केंद्र तो वक्रता केंद्र, यानी यहाँ पे क्या है, वस्तु जो है बराबर, यानी प्रतिबिंब के बराबर बन रहा है। अब यहाँ इसके बात कर रहा है, चौथा स्थिति में बात कर रहा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख रहे हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब बन रहा है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। जब वस्तु को फोकस पर रख रहे हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, सॉरी अनंत पे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, अनंत पे। और छठवां स्थिति में तो आपको बताया कि दर्पण के जब भी बनेगा तो पीछे, और दर्पण के जब पीछे बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक, कैसा होगा, काल्पनिक, और काल्पनिक होगा तो कैसा होगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। और इन पांचों स्थिति में प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक, कैसा होगा, वास्तविक, और वास्तविक होगा तो कैसा होगा बाबू, उल्टा होगा, वास्तविक होगा तो कैसा होगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा। कब बड़ा कब छोटा, ये आपको सेकेंड पेज में भी हम आपको प्रूफ किए, देखिए पेज सेकेंड जो है क्या कहती है, सेकेंड पेज में देखिए, पहले स्थिति में वस्तु को कहाँ रखे, अनंत पर, प्रतिबिंब कहाँ बन रही है, फोकस पर। दूसरा स्थिति में कहाँ रख रहे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तीसरा कहाँ बन रहा है, फोकस और तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तीसरा स्थिति में वस्तु को रख रहे हैं कहाँ, वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रही है, वक्रता केंद्र के पास। चौथा स्थिति में क्या कर रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। पांचवें स्थिति में फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर। अब देखिए इसमें कह रहा है छठवें स्थिति में फोकस और ध्रुव के बीच में, तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा तो जाहिर सी बात है कैसा होगा, आभासी और काल्पनिक होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। इसके बाद इन सभी स्थिति में जो लिखे हैं कि जब फोकस पर बनेगा तो वस्तु के बहुत छोटा होगा, जब फोकस और वक्रता केंद्र पर बनेगा तो वस्तु से छोटा होगा, यानी पहले बहुत छोटा, फिर बराबर, फिर बड़ा, फिर बहुत बड़ा। एक बात सेटल है, बहुत छोटा, छोटा और बराबर, और फिर क्या कहते हैं, बड़ा और फिर बहुत बड़ा। यानी बहुत बड़ा कब बनेगा, जब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, फोकस पर रखेंगे, तो प्रतिबिंब जाकर के कहाँ बनेगी, यानी अनंत पर बनेगा। यानी जो वस्तु का आकार है वो छोटा दिखे, बहुत बड़ा दिखेगा, वस्तु रहेगा छोटा लेकिन दिखेगा कैसा, तो बड़ा दिखेगा। आप लोग को एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इन पांचों स्थिति में जो है प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, और वास्तविक होगा तो प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा, और आभासी होता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा। आप लोग को बढ़िया से डिफाइंड की, इतना अच्छा से इसको, यहाँ से कम आपके एग्जाम के लिए 2 से 3 क्वेश्चन डिफाइंड कर सकता है एग्जामिनर। थैंक यू सो मच।